सफलता का डर। दोस्तों, सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। बहुत सारे लोग जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो अगर वो कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं या तो नहीं कर पाए हैं, उसके पीछे दो रीज़न हैं। देयर आर टू रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर नॉट अचीविंग सक्सेस। अब ये दो रीजन्स क्या हैं, आज के वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है अनजाने में कहीं आप इस दो डर का शिकार तो नहीं बन चुके हो, और अगर इस डर का शिकार बन चुके हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जल्दी से उसमें से उभर सको और आगे बढ़ सको और सक्सेस हासिल कर सको। सो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दिस इज प्रशांत कन्नड़े, आई एम कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, नॉर्मली हर आदमी सफल होना चाहता है। हर एक आदमी को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, पैसा कमाना है, अपने सपनों को साकार करना है। लेकिन कई बार वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, या तो अपना जो निर्धारित मकाम हासिल करना है वहाँ तक पहुँचने में रुकावटें आती हैं। और कई बार वो रुकावटें एक्सटर्नल होती है, जो बाहरी परिस्थिति के मुताबिक बदलती हैं। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोग इंटरनल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो यहाँ है या यहाँ है, वो फैक्टर्स उसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आज हम वो दो फैक्टर्स, ऐसे फियर फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला डर वो है स्किल फियर। स्किल फियर का मतलब है कि जब मैं मेरे क्लाइंट के साथ बात करता हूँ तब ये बात मुझे सामने आई कि बहुत बार लोग आगे बढ़ने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि आज अगर वो इस लेवल पर है और अगर उनको ये लेवल पर पहुंचना है तो उसके लिए एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, एक टैलेंट होना ज़रूरी है, एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है जो आज नहीं है। तो उनको ये डर लगता है कि यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा तो मुझे ये नॉलेज चाहिए, ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, और आज मेरे पास है नहीं। और अगर मेरे पास नहीं है और आगे बढ़ पाया, मेरी टीम बड़ी हो गई, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, मैं किस तरह से इतने सारा बड़ा कारोबार संभाल पाऊंगा, किस तरह से इतने बड़े सेल्स के नंबर को मैनेज कर पाऊंगा, किस तरह से ये सारी जो इश्यूज आती है, सर्विस इश्यूज आते हैं, या तो एक्सपांड करना है, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कैसे कर पाऊंगा? अभी मैं अकेला हूँ, मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है। बट कई बार आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्किल्स डेवलप की जाती है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, रातों रात नहीं बट बार बार लगातार। सो ये हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो सबसे पहला डर है स्किल फियर। दूसरा डर वो है लेजीनेस फियर। मतलब कि बहुत सारे लोग जो आज स्किल होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद, एक्सपीरियंस होने के बावजूद, एक्सपर्टीज होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहा है या सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे एक और रीज़न है, वो है उनका लेजीनेस। वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उनको डर है दोस्तों कि अगर मैंने एक्सपांड कर लिया, मेरी टीम बढ़ गई, मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे रोज़ बाहर जाना पड़ेगा, मुझे नए नए लोगों से बातें करनी पड़ेगी, कितने सारे लोग मेरे पास कंप्लेंट लेकर आएंगे, मुझे काम करना पड़ेगा। सो ये लेजीनेस, ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने का डर, ये डर उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। क्या कहीं आप भी तो इस दोनों में से कोई एक डर का शिकार नहीं हो? चेक कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इस डर को जल्दी से भगाइए, क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देने वाला। ये आपको आपकी सफलता तक नहीं पहुंचने देगा, ये आपको आपके मुकाम तक पहुंचने में रुकावटें लाएगा। सो जल्दी से इसके साथ निपटना ज़रूरी है। और इसके साथ निपटना क्या है? सिंपल, मैंने दो डर बताए, एक स्किल फियर और दूसरा लेजीनेस फियर। अब स्किल फियर से कैसे निपटा जा सकता है? स्किल फियर से निपटने के लिए आपको पता है कि अगर आज से आप 3 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पर होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल्स को नोट डाउन करिए। आप देखिए कि एग्जैक्टली आज की डेट में वो लेवल पर कौन से लोग हैं। अच्छा, क्या आप वो लोगों को जानते हो, या तो जानने की कोशिश कर सकते हो? क्या आप जान सकते हो कि उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं?
अगर आप वो जानते हो तो आपको अब ये करना है कि वो सारी स्किल्स के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट करना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आप वो सारी स्किल्स डेवलप कर लेते हो जो ऑलरेडी यहाँ पर जो व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है उसने हासिल की है, वो स्किल्स आप भी हासिल कर लोगे तो आप भी वो मुकाम तक पहुँच जाओगे। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको स्किल्स डेवलप करती रहनी पड़ेगी एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक स्किल आपने सीख ली और आप उसमें महारत हासिल कर ली तो आपका काम खत्म हो गया। नहीं गाइस, आपको ये कंटिन्यूस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इट इज़ अ प्रोसेस, ये कभी भी एंड नहीं होगी, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंड सेकंड जो फियर है वो है लेजीनेस, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर। सो अगर ये डर को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रातों रात आप कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज करते रहना पड़ेगा। अब तक आपने जो चीज़ें नहीं की है, जो काम नहीं किया है, जो एक्टिविटीज़ नहीं की है वो करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको वो करनी पड़ेगी। अगर आपको डर है कि नए नए लोगों से मिलने में डर लगता है तो आपको शुरुआत रोज़ दिन में एक व्यक्ति से बात करना है, सिर्फ एक व्यक्ति से फ़ोन पे बात करिए, एक नए अनजान आदमी से बात करिए, देखिए क्या होता है, किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरह से आप उसके साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। सो धीरे धीरे जो चीज़ में आपको डर लग रहा है वो चीज़ बार बार करते रहने से ही वो डर निकलेगा। याद करिए जब आपने बचपन में साइकिल सीखना शुरू किया था तब क्या किया था, आपको डर था, आपको साइकिल चलाते समय गिरने का और चोट लगने का डर था, लेकिन क्या वो डर की वजह से आपने साइकिल छोड़ना मतलब चलाना छोड़ दिया क्या? नहीं, आपने उसको कंटिन्यू किया और इसीलिए आज आप साइकिल चला पाते हो, राइट। अगर आपने छोड़ दिया होता तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते थे, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ में आपको डर लगता है लेकिन वो चीज़ करना ज़रूरी भी है आपके लिए, अगर ये आपको पता चल जाता है तो वो चीज़ें बार बार लगातार करते रहिए। याद रखिए, अगर सक्सेसफुल होना है तो ये दो डर को आपको जीतना पड़ेगा। और एक तीसरा फैक्टर जो डर नहीं है बट वो एक मंत्र है, वो आपको याद रखना है, बार बार लगातार। यस, बहुत सिंपल सा मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल है। कोई भी चीज़ को, जो चीज़ आपको सक्सेसफुल बना सकती है उसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं होगी, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कोई भी नई चीज़ करो तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार। बस ये चीज़, ये मंत्र आपको आपके सक्सेस तक पहुंचा सकता है। ये मंत्र आप कभी मत भूलिएगा गाइस। मुझे स्टेज पे खड़े होने में भी डर लगता था, मुझे नए नए लोगों से मिलने में डर लगता था, बट वो चीज़ मैंने बार बार लगातार करते रहा तो आज मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आने लग गया, राइट। सो कई बार आपके डर आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आपको एक ही मंत्र ध्यान में रखना है, बार बार लगातार, बार बार लगातार। और ये अगर आपने मंत्र दिमाग में रख लिया और अगर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना गाइस, सो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपको दो डर, एक कौन सा डर था, सबसे पहला स्किल फियर एंड लेजीनेस फियर, ये दोनों डर को आपको जीतना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये दो डर आपके अंदर है। वंस यू बिकम अवेयर, उसको जीतना आसान है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रशांत कांडड़े, सेल्स एंड बिजनेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। थैंक यू।